दोस्तों लाइफ एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है, जो कि हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किए हैं, जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार है। आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला क्या है? हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, जो कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है हवाला। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जो कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है क्या होता है? ऋणी। हमेशा लाभान्वित ऋणी ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? लेन देन। जो लेने वाला होगा उसको सबसे अधिक हानि होता है मुद्रास्फीति से। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था पत्र मुद्रा का चलन? 1806 ईस्वी में हुआ था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस पर? खर्च होता है विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर सबसे ज़्यादा अर्थ खर्च होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति किस पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक पर। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया कब बनाया गया था? 1993 से 1994 के केंद्रीय बजट में। 1993 से 1994 के केंद्रीय बजट में परिवर्तित करके बनाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी या सराफा बाजार से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है क्या है? केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अगर भारत में नई बैंक खोली जाए तो आरबीआई से उसको लाइसेंस मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है? जुलाई और जून महीने में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास
हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ का, 115 करोड़ का रहना चाहिए स्वर्ण कोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर रहते हैं? गवर्नर आरबीआई आरबीआई का, रिजर्व बैंक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जो कि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर से बनते, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देवास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस देवास, जो कि देवास में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक में किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्य करती हैं? यूके में भारतीय बैंक की शाखाएं सर्वाधिक कार्य करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है, सबसे ज़्यादा शाखाएं भारत में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैयार हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पर? कोचित में स्थापित किया गया था पहला एटीएम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 ईस्वी में यूटीआई की स्थापना की गई। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 ईस्वी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है, आरबीआई के पास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में किया गया था। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्या है? क्रय और विक्रय सरकारी ब्रांडों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? ब्याज की कम दर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होगी, क्या होगी? स्फीति, जो कि धीमी पड़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होती है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगी ब्याज की बाजार दर, जो कि प्रभावित होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? आरबीआई के द्वारा स्थापित हुआ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCX क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि MCX। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? कौन सी घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचाने के लिए किसान क्लब बनाए? कौन सा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? 1949 ईस्वी में किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सीजन का प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होता है? हमेशा वृद्धि रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1999 में प्रारंभ की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट के हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रथम क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 ईस्वी में की गई थी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम का संबंध होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति का स्थिति है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा एवं साख बैंक का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इन दोनों पर नियंत्रण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है? कौन सी संस्था है? नाबार्ड भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की नियंत्रित करती है, जो कि संस्था है नाबार्ड की संस्था है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, कब की गई थी? वर्ष 1957 ईस्वी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण पारदर्शी बैंक स्थापित किए गए थे, वर्ष 1975 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए का फेडरल रिजर्व देश का एक वित्तीय संगठन है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे देश या भारत में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सर्वाधिक जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो कि स्वीकृति देता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो हो गया, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सार्वधिक जमा धनराशि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे देश के बैंक घरेलू सर्वाधिक जमाओं के लिए किससे प्राप्त सर्वाधिक जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? ग्राम निवासियों को सर्वाधिक ब्याज दर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में
भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? वाणिज्य बैंकों का, जो कि सर्वाधिक वितरण करते हैं लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सावधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व बैंक कहलाते हैं, नकदी रिजर्व कहलाते हैं, जो कि नकदी रिजर्व कहलाते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति दर माप किस आधार पर होती है? किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा होती है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किस पर युग्मित होता है? स्फीति के साथ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में 60 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1 लाख तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? 3 महीने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजर ऋण क्या है? बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्या है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकते हैं। अगर ग्राहक कभी भी उसको खरीद कर बाद में उसको जब चाहे उसको भुगतान कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन परिवर्तन धन शोधन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संपूर्ण देश मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा क्या उपाय किया गया है? रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना एक्ट जो है लागू किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विलास वस्तु के क्रय द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखना उपलब्ध कराता है? CIBIL जो कि पृष्ठभूमि रखता है वो जो उपलब्ध कराता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हो गया है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दर किस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की जा सकती है और उसके वितरण से उसे क्या कहते हैं? विनिमय दर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी विदेश यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ का संपर्क करना चाहिए? ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से वहाँ से संपर्क करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों
जो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। बैंकिंग लोकपाल जो बैंकिंग लोकपाल होता है वह ग्राहकों की शिकायतों का सावधान करता है, मतलब प्रावधान उसको सावधानी से बताता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्रसारित स्तर है 26% है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक धन का उदाहरण चेक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित निधि अनुपात CRR और संबंधित चल निहित अनुपात SLR इन पदों का अत्यधिक करीबियों से संबंध किस उद्योग बाजार से है? बैंकिंग उद्योग से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकों की कौन सी सेवा या उत्पाद विशेषकर छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है? शिक्षा ऋण, जो कि छात्रों के लिए हर समय तैयार रहता है मदद के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी समिति बैंक क्षेत्र में सुधारकों से संबंधित है? नरसिंहन समिति, जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, नरसिंहन। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम अपने